कितने साल तक दाऊद एक आम जिंदगी जीता रहा, बहुत साल तक, कितने साल तक, बहुत साल जीता रहा, भेड़े पालता रहा, बकरियां पालता रहा, पाले में रहा, धूप में रहा, लेकिन उसने व्यभिचार नहीं किया। आज जब लोग एक छोटा सा काम पकड़ लेते हैं और अपनी लाइफ में एक छोटी सी जॉब पर गुजारा करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या है बड़ा, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और व्यभिचार में गिरते हैं। और उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा था जो परमेश्वर ने तुमको देना था, अब वो कैंसिल हो चुका है। और मैं सच कह रहा हूं, वचन कहता है शरीर के अनुसार चलने वाला एसाव जब उसने रो रो कर परमेश्वर से माफी मांगने चाहिए, तब भी वो आशीष के काबिल नहीं गिना, जिसने एक बार की रोटी के बदले में अपने पहलौठे होने का पद अपने भाई याकूब को बेच दिया था। कितना का बड़ा गुनाह था हवा का, जो परमेश्वर ने उसको सदा के लिए अपने से अलग किया, कि सिर्फ उसने फ्रूट खाया था, लेकिन परमेश्वर के सामने ये गुनाह बड़े हैं। जिस दुश्मन पर आपको कब्जा करने के लिए बुलाया गया है, जिस शैतान के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर, जिस कलेश के ऊपर, जिस गरीबी के ऊपर, अगर आप परमेश्वर में सही नहीं चलेंगे तो ये चीजें आपके ऊपर कब्जा करेंगी। फिर लोग बोलेंगे कि देखो ये बड़ी बातें करता था, लेकिन इसकी लाइफ में देखो कितनी बीमारियां हैं, कितनी तकलीफें हैं। और वो ये नहीं देखेंगे कि आप परमेश्वर में सही नहीं चले, या आपने व्यभिचार किया, या आपने गलत काम किए। वो ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिजल्ट क्या है। इसलिए जो लोग परमेश्वर को फेल कर देते हैं वो श्रापित के बाद श्रापित होते जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर के सामने फेल नहीं होते और परमेश्वर की महिमा को बरकरार रखते हैं और अपनी लाइफ को परमेश्वर के स्टैंडर्ड के मुताबिक रखते हैं, वो आशीषित के बाद आशीषित होते जाते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है उनकी लाइफ में। अब आपने ये डिसाइड करना है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको वो काम करना है या आपको शरीर के पीछे चलना है। तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम बेइज्जती की जिंदगी गुजारोगे। अगर आप इंटरनेट पे देखें, बहुत से लोग जिन्होंने सारी उम्र इज्जत गवाई, व्यभिचार का एक काम किया और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती है। सारी उम्र इज्जत कमाते गए और बुढ़ापे में कुछ ऐसा कर दिया, सारी इज्जत खराब कर दी। क्योंकि बाइबल कहती है जहां व्यभिचार होगा वहां नाम धराई होगी। उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। जो व्यभिचार का पाप करता है उसकी बेइज्जती लाइफ टाइम परमेश्वर का कभी खत्म नहीं होगी। लाइफ टाइम की बात कर रहा है वो। दाऊद ने पाप किया, उसका असर माफी के बाद भी उसके मरते दम तक रहा। मरते दम तक उसके बच्चे आपस में लड़ते रहे, क्योंकि ये उस तलवार का नतीजा था जो उसने हित्ती उरिया के ऊपर चलवाई थी। पाप माफी मिल जाती है लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता कभी भी। जिस व्यक्ति के साथ आप व्यभिचार करते हैं, आपके मरने तक आपको माफी मिल भी जाए, लेकिन मरने तक जो स्पिरिट उस व्यक्ति, उस औरत या उस भाई में थी, वो आपके अंदर रहती है और आपके मरते दम तक रहती है। याद रखना, चाहे आप 40 रोजे 40 बार भी रख लें, वो खत्म नहीं होगी। माफी मिल जाएगी, प्रभु आपको ब्लेस कर देगा, लेकिन उसका असर कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम बाकी जितने व्यभिचार करते हो शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार जो करते हो वो शरीर के अंदर है, बाकी पाप शरीर से बाहर है। व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। और सोचो आप किस काम के लिए बुलाए गए हो, वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इमेजिन करो जो शर्मिंदगी फलिस्तियों को मिलती थी सैमसन की लाइफ से, पकड़ने के लिए आते थे, मार खा के जाते थे। हजार हजार आते थे, गधे की चपड़ी की हड्डी से वो बड़ी बड़ी तोपें फेल कर देता था, शर्मिंदे होते थे। लेकिन जैसे ही उसने खुद गलती की और व्यभिचार में गया और परमेश्वर का आत्मा चला गया, अब वही दुश्मन उसको शर्मिंदा करने लगा। आपने ये फैसला करना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, क्योंकि शर्मिंदगी और डाउनफॉल 100% है व्यभिचार के बाद और पाप के बाद, और ऊंचाई और छुटकारा 100% है पवित्रताई का जीवन जीने के बाद। क्योंकि ये पिछले थर्सडे का वचन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।